हेलो दोस्तों, आज से हम लोग अंक गणित का सिलेबस शुरू करने वाले हैं जो कि स्पेशली एसएससी के लिए डिजाइन किया गया है। और हम लोग इस किताब से पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं डॉक्टर एस.डी. यादव। आप लोग देख सकते हैं कि ये किस किस काम के लिए आएगी बुक। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस भर्ती, मैनेजमेंट, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग इत्यादि की वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में अंक गणित के प्रश्न पत्र के लिए आधारभूत पुस्तक, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से वो इसमें 14 प्रकार से पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला प्रकार आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है प्राकृत संख्याओं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, के योग पर आधारित प्रश्न। उसका भी पहला पार्ट है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का एडिशन ज्ञात करना। अब हम लोग समझते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं क्रम से आती हैं वह क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि लिखा है 1, 2, 3, ये संख्याएं आप लोग देख सकते हैं क्रम से आ रही हैं, अतः ये क्रमागत संख्याएं, जो संख्याएं क्रम से आती हैं वे क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अब हमें संख्याएं दी जाएंगी और उनका योगफल निकालना है। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक 60 तक। इन सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास योगफल कितना आएगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले इस सवाल को लगाने के लिए दो फार्मूलों का यूज होगा, एक तो इस फार्मूले का, दूसरे इसका। ये फार्मूला हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे, ये हम इसमें कितने पद हैं यह ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे कि कितने टर्म इसमें हैं, कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं। और जब n की वैल्यू हमें मिल जाएगी यानी पदों की संख्या, तब हम योग के फार्मूले में n की वैल्यू रखकर योगफल प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 60 तक है, तो इसमें संख्याएं कितनी हैं, 60 हैं। देखने से ही पता चल रहा है इसमें पदों की संख्या 60 है, यानी 60 संख्याएं हैं। तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, 60 है। आइए देखते हैं, लगाते हैं। n की वैल्यू हमें मिल गई 60। अब देखिएगा, हमें n की वैल्यू मिल गई, हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फार्मूला क्या है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे में n, यानी पदों की संख्या। तो आइए हम लोग फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। योग बराबर अंतिम संख्या कौन सी है, 60 है। अंतिम संख्या यानी जो बिल्कुल आखिरी में है, अंत की संख्या, प्लस प्रथम संख्या यानी पहली संख्या कौन सी है। पहली संख्या हम लोग देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां से शुरुआत हुआ है, 1 से, यानी प्रथम संख्या 1 होगी इसकी। प्लस हमने 1 लिख दिया, बटे में 2 लिखा हुआ है, हमने 2 लिख लिया, और गुणे में n, यानी पदों की संख्या कितनी है, 60। ये हम लोगों ने 60 लिख लिया। अब देखिए इसे हल करते हैं। 60 और 1 61 बटे 2 गुणे 60, इसे 2 से भाग कर देंगे, ये 30 आ जाएगा। अब 61 और 30 की गुणा करनी है, ये 0 आ गया, 3 एक कम 3, 3 छाक 18। यही इस सवाल का आंसर है, 1830। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहां से 21, 22, 23, 24 कहां तक, 75 तक। अब देखिए, इस सवाल को देखने से हमें नहीं पता चल रहा है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, कितने पद हैं। अतः हम इस फार्मूले से पदों की संख्या निकालेंगे, फिर योग वाले फार्मूले में n की वैल्यू रख देंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिएगा, n बराबर अंतिम संख्या कितनी है, 75, माइनस प्रथम संख्या कितनी है, 21, डिवाइडेड बाय सार्वंतर क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर। आप चाहे यहां लिखिए चाहे यहां लिखिए, बराबर ही होगा। क्योंकि ये क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर बराबर होता है। यहां देखिए, आप देख सकते हैं 1 का अंतर आ रहा है, यानी सार्वंतर 1 है, प्लस 1। ये 75 में से 21 को हटाना है, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5, प्लस 1 बराबर 55, यानी n का मान क्या आ गया, 55 हम लोगों के पास। अब योग वाले फार्मूले में इसकी वैल्यू रखनी है,
देखिएगा योग बराबर अंतिम संख्या कितनी है 75 प्लस प्रथम संख्या कितनी है 21 बटे कितना है 2 गुणे n की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाली है 55 गुणे 55। अब इनको जोड़ लीजिए 5 और 1 6 7 और 2 9 बटे 2 गुणे 55। इसको भाग कर लेंगे 2 एकम 2 2 चौके 8 2 अठी 16 48 गुणे 55। देखिएगा 48 और 55 की हमें गुणा करनी है। गुणा की मैं शॉर्ट ट्रिक एक अपने पहले वीडियो में कवर कर चुका हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं। 5 बटे 40 हासिल आया 4 4 पंचे 20 5 बटे 40 20 60 64 के 4 हासिल आया 6 5 चौके 20 20 6 26 और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर का 2, 4, 6, 8 कहां तक 60 तक। हमें सबसे पहले इसमें पदों की संख्या निकालनी है, यानी कितनी संख्याएं इसमें हैं, तो इस फार्मूले से निकालेंगे। n बराबर अंतिम संख्या कितनी है 60 माइनस प्रथम संख्या कितनी है 2 बटे सार्वंतर। अब यहां देखिएगा सार्वंतर कितना है, दो संख्या के बीच का अंतर कितना है 4 और 2 के बीच कितना है 2 का, 4 और 6 के बीच कितना है 2, 6 और 8 के बीच 2, यानी सार्वंतर कितना होगा 2। अंतर कितने का आ रहा है +1। 60 में से 2 गया 58 बटे 2 +1, ये भाग करेंगे 29 आ जाएगा। 29 और 1 30, n बराबर 30 आ गया। अब देखिए इस फार्मूले में वैल्यू रख के हम तुरंत आंसर निकाल लेंगे। योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है 60 है, प्रथम संख्या कितनी हम लोगों के पास है 2 है, डिवाइडेड बाई 2 गुणे में n यानी पदों की संख्या। कितने पद हैं इसमें 30, 60 और 2 62 बटे 2 और गुणे में 30, ये इसे हम भाग कर लेंगे 2 3 6 2 एकम 2 31 गुणे 30। हमें गुणा करना है 31 और 30 की, ये आंसर आ जाएगा 0 लिख लिया हमने 3 एकम 3 3 3 9 और यही हम लोगों का आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिएगा 4 नंबर का सवाल 28, 30, 32, 34 कहां तक 80 तक। अब इसमें हमें पदों की संख्या निकालनी है, जल्दी से देखिएगा। अंतिम संख्या 80 है माइनस प्रथम संख्या कितनी है 28 डिवाइडेड बाई सार्वंतर। सार्वंतर कितने का आ रहा है, कितने का अंतर संख्याओं के बीच में है 28 और 30 के बीच में 2 का, 30 और 32 के बीच में 2 का, 32 और 34 के बीच में 2 का, अंतर सभी संख्याओं के मध्य 2 2 का आ रहा है, अतः सार्वंतर 2 है और +1 ये इसमें से माइनस करना है। ये 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5 बटे 2 +1 2 एकम 2 और ये 26 दूना 52, ये 26 और 1 27 आ गया। n की वैल्यू हम लोगों के पास 27 आ गई। अब योग के फार्मूले में हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। योग बराबर अंतिम संख्या कितनी है 80 प्लस प्रथम संख्या कितनी है 28 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू 27। देखिएगा 0 और 8 8 8 और 2 10 बटे 2 गुणे 27, ये 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 चौके 8 54 और 27 की गुणा करनी है। 54 और 27 की गुणा 7 चौके 28 हासिल आया 2 7 5 35 2 चौके 8 8 2 10 35 10 45 के 5 हासिल आया 4 2 पंचे 10 4 14, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1458। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पहले के क्वेश्चनों की तरह हैं। मैं 5 और 6 क्वेश्चन को वीडियो के आखिरी में दे दूंगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है और लगा कर देखना है कि आप लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है।
3 के प्रथम 10 गुणज, यानी 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी इसकी सीरीज क्या बनेगी 3 6 9 12, कहां तक जाएगी 10 गुणज तक, 10 तक, यानी 10 तियां 30 तक, 30 तक ये सीरीज बनेगी। ठीक है, अब हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। अब हमें इसमें पता है पदों की संख्या कितनी है 10 है, देखते ही हमें पता चल रहा है कि इसमें पदों की संख्या 10 है, तो हमें n निकालने की जरूरत नहीं है, n बराबर 10। अब हमें सीधे योग के फार्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है कि योगफल कितना होगा। योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या है 30, प्रथम संख्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 गुणे n पदों की संख्या कितनी है 10। 30 और 3 33 बटे 2 गुणे 10, ये कट जाएगा, 2 पंचे 10। अब इसकी 33 और 5 की गुणा करनी है, 5 तियां 15 और 5 तियां 15 1 16, यही हम लोगों का आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि 8 नंबर, 6 के प्रथम 18 गुणज। गुणज का मतलब होता है ऐसा समझ लीजिए उस संख्या का पहाड़ा, जहां तक बताया जाए वहां तक, प्रथम 18 गुणज, यानी 6 का पहाड़ा हमें लिखना है कितनी बार तक 18 बार तक। मेरे मतलब कहने का मतलब आप लोग समझिए 6 12 18, ये 18 बार तक गुणा करनी है, 6 की गुणा हर बार संख्या बढ़ाते हुए 18 बार तक करनी है, यानी 18 शाखा 108 तक यह संख्या पहुंचेगी। ठीक है, अब इस सीरीज का हमें योगफल निकालना है। हमें पता है इसमें कितने पद हैं, 18 गुणज हमें निकालने हैं, अतः इसमें पदों की संख्या 18 है, n की वैल्यू 18 है इसमें। अब हम सीधे योग वाले फार्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या है 108, प्रथम संख्या है 6 डिवाइडेड बाई 2 गुणे n, पदों की संख्या 18 हमारे पास है, 108 और 6 114 बटे 2 गुणे 18, 2 एकम 2, 57 दूनी 114, ये 57 और 18 की हमें गुणा करनी है, 57 और 18, 8 सती 56 के 6 हासिल आया 5, 8 पंचे 40, 1 सती 7, 7 5 12, 12 40 52, हासिल 2, ये 2 आएगा, हासिल आएगा 5, 1 पंचे 5 5 10। हम लोग देख सकते हैं ये हमारा आंसर है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, जो कि है 36, 42, 48 डॉट डॉट 96, 90, 96। देखिएगा इसमें हमें पदों की संख्या पहले निकालनी होगी। n बराबर अंतिम संख्या इसमें कितनी है 96 है, इससे पहले 90, हमें अंतिम संख्या देखनी है। अंतिम संख्या कहां तक ये है 96 माइनस प्रथम संख्या कितनी है 36 डिवाइडेड बाई सार्वंतर। अब देखिएगा इन संख्याओं के बीच में कितना अंतर है, 36 और 42 के बीच में कितना है 6 का, 42 और 48 के बीच में कितना है 6 का, सभी संख्याओं के बीच में 6 का अंतर है, अतः सार्वंतर 6 हो जाएगा प्लस 1। अब इसमें से घटा लेंगे, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1, ये 6 कम 6 दशमलव 7, 10 और 1 11, इनकी वैल्यू हम लोगों के पास 11 आ गई। अब योग के फार्मूले में वैल्यू रखते हैं इसकी, योग बराबर अंतिम संख्या कितनी है 96 प्लस प्रथम संख्या कितनी है 36 बटे 2 गुणे n, पदों की संख्या हम लोग कितनी निकाली है 11 लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे, 6 6 12, 9 3 12, 1 हासिल 13 बटे 2 गुणे 11, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 66 और 11 की गुणा करनी है। देखिएगा 66 गुणे 11, 11 छक्का 66 के 6 हासिल आया 6, 11 छक्का 66, 66 और 6 72, यानी हम लोगों के पास आंसर आ गया है। हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। देखिए क्या है 120, 135, 150 डॉट डॉट 600 तक। अब हमें इन सभी संख्याओं को जोड़कर इसका योग निकालना है। हम सबसे पहले पदों की संख्या निकालेंगे। n बराबर अंतिम संख्या 600 माइनस प्रथम संख्या 120 डिवाइडेड बाई सार्वंतर। सार्वंतर देखिएगा कितने का आ रहा है, 120 और 135 के बीच में कितनी संख्या का डिफरेंस है, कितने नंबर्स का, देख सकते हैं 15।
135 और 150 के बीच में 15 का डिफरेंस है, तो सर्वांतर 15 प्लस 1, ये यहां से माइनस कर लेंगे। 600 में से 120 जाएगा 480 बटे 15 प्लस 1, ये इसे डिवाइड कर लेंगे। 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 और 0, 15 दूनी 30, 32 और 1 33। पदों की संख्या हम लोगों के पास 33 आ जाएगी। अब हम लोग योग के फार्मूले में इसकी वैल्यू रखते हैं। योग बराबर अंतिम संख्या 600 प्लस प्रथम संख्या 120 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई n, पदों की संख्या 33, जोड़ लेते हैं। 600 और 120 हो जाएगा 720 बटे 2 गुणे 33, ये पहले भाग कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छह 12, 0, 360 गुणे 33, 360 गुणे 33, इसकी हम लोग गुणा कर लेते हैं। 36 और 33, 3 छह 18 के 8, हासिल आया 1, 3 तिया 9, 3 छह 18, 18 9 27, 1 28, हासिल आया 2, 3 तिया 9, 9 2 11। देखिए ये 0 हमने एज उतार लिया। 33 और 36 की गुणा करके आया है 1188, यही हम लोगों का आंसर है। और ये जो हम लोगों ने बीच में सवाल छोड़े थे 5 नंबर का और 6 नंबर वाला, देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और इनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।